छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल से एक क्लास लेकर आए हैं, रीजनिंग एबिलिटी। और ये 24वीं क्लास है। खाली स्थान भरना, स्पेस विजुअलाइजेशन। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, ये दे रखा है, दी गई आकृति से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या संख्या दे रखी है इसमें, कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखिए। 51 दे रखा है, 51, और ये 66 है, और यहाँ रिक्त स्थान है, और फिर 102 है, और इसके बाद 123, और फिर 146 ये दे रखा है। 51 और 66, इसमें क्या अंतर है, 5 + 15 जोड़ने पर आया, ये पता नहीं, ये पता नहीं। इसमें अंतर है +21 का अंतर, और इसमें 6, 3 और 23 का अंतर। 23 जोड़ने पर 146 आए। ठीक है, ये आया। अब ऊपर देखो, इसको, इसको, इसको और इसको। 21 और 23 कितना अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है। यहाँ भी 2 का देखो, 2 जोड़ दो इसमें। 15 और 2 कितने हुए, 17। कितने हुए, 17। तो यहाँ 17 आया। ठीक है, और 17 में 2 जोड़े, 19 आया यहाँ। 19 में फिर 2 जोड़े, 19, 20, 21 आया। ये 2 2 से बने क्रम, ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 66 में 17 जोड़े, 6 6 12 13, 13 का 3 हासिल का 1, 6 7 और 1 8, 83 आया। यहाँ क्या आया, 83। और 83 में 19 जोड़ते हैं, 9 3 12 हासिल का 1, 8 9 1 बिल्कुल करेक्ट है। तो 83 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा है, विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 4 10 22 46 94 कितना है, कैसे करेंगे इसे लुप्त संख्या को। तो यहाँ देखो, इसे ध्यान से। 4 में यदि हम 2 की गुणा करें और 2 जोड़ दें, तो देखो 4 दूनी 8 + 2 कितना हो गया, 10। अगली संख्या ऐसे 10 × 2 20 में 2 जोड़ दें, कितना हो गया, 22। अगली संख्या आई 22 × 2 22 दूनी 44 + 2 कितना आया, 46। और 46 × 2 2 छक्के 12 हासिल कर 1, 2 चौक 8 9, 92 में 2 जोड़े 94। अब 94 में कि 2 की गुणा करूँ, 2 चौक 8 हो गया भाई, 8 2 18, 2 जोड़ दे तो 190। क्या बैठा, 190। तो विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखें भाई, सवाल नंबर 3। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या क्या होगी। निम्नलिखित चित्र में ये जो लुप्त संख्या यहाँ की क्या होगी, ये पूछ रहा है। 24 100 132 64। तो लुप्त संख्या के लिए क्या करें भाई, इसमें कॉलम पहला देखो, पहला कॉलम ये फर्स्ट कॉलम नहीं, कॉलम ये है, ये रो है, और ये C1 C2 C3 3 कॉलम है। पहले कॉलम में 1 + 4 कितने हो गए, 5। फर्स्ट कॉलम C1 और C2 को जोड़ दो, और फिर इसमें नहीं, R1 रो है, R1 और R2 को जोड़ो। उसके बाद जो बराबर आए उसमें R3 से गुणा कर दो, 5 6 30, तो R4 बनना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो, 2 + 6, 6 और 2 कितने, 8 × 9, 8 में 72 हो गया। इसी प्रकार इसे करो, 3 + 8, 8 9 10 11, 11 में 12 की गुणा करो, 12 × 12 12 × 12 और 1 13,
132 आंसर। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या क्या होगी? ये देखिए 625, 676, 78, 729 है, ये दे रखे। तो क्या है इसमें? ध्यान से देखो, ये दे रखा है 625। यहाँ देखो, यहाँ करके दिखाते हैं। ये 625 दे रखा है। किसका वर्ग है? ये 25 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 25 का वर्ग। और ये कितना है फिर? 676। ये किसका है? 26 का वर्ग है। और ये कितना है? 729। किसका वर्ग है? 27 का वर्ग। 25, 26, 27 के वर्ग हैं। ठीक है ना। अब सभी को जोड़े इन्हें यदि हम 25 प्लस 26 प्लस 27, तो ये होते हैं 5 और 6 11, 7 18, हासिल का 1 2 2 4 5 6 और 1 7। कितना हुआ? ये 78। ठीक है ना, ये वाली संख्या ये 78। ऐसे ही देखो 289। 289 किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है 289। 324, 324 किसका वर्ग है? ये है 18 का वर्ग। और 361 किसका वर्ग है? 19 का वर्ग। इसी प्रकार इन्हें जोड़ो, 17 प्लस 18 प्लस 19, कितने हुए? 9 8 7, यहाँ 8 हो गया, 8 8 24, हाथ का 2 2 3 4 5, कितना हुआ? 54 आंसर। तो विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? ठीक है, अगला सवाल देखो, प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पर बड़ा अजीब सा लग रहा है सवाल, है ना? लेकिन कुछ नहीं है इसमें। देखो ये ऐसे है, क्वेश्चन मार्क अपन 19 बराबर 76 अपन 19। इनको करेंगे तो क्वेश्चन मार्क का वर्ग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और 19 गुणा 76, या क्वेश्चन मार्क बराबर √19 गुणा 76। ठीक है, जब इसके हम क्या करें? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर क्या होगा? देखो 76 के फैक्टर करें हम तो 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18। तो ये गुणनखंड करने पर आएंगे 19 गुणा 2 गुणा 2, जोड़े बना दो, तो कितना हुआ? 19 गुणा 2, 19 दूनी 38। कितना है? 38। तो विकल्प डी करेक्ट आंसर है, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है ना, था कुछ? हुआ, समझ बैठे आप। ये देखो छठा प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भागित है, भाग का अर्थ प्लस है, तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें चिन्हों का उचित अनुक्रम दर्शाया गया है, जो दिए गए समीकरण के अंतराल में भरे जाने पर सही ढंग से पूरा करेगा। अब ये चीज़ दे रखी है हमें। ठीक है ना, कैसे करें जल्दी से बताओ इसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो फटाफट से आप। कितना आया? देखिए यहाँ से चलो, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ से करना स्टार्ट करें, सी से। सी विकल्प 6, यहाँ भागित रख दें 12, और यहाँ गुणा 3, फिर यहाँ -5 और +15, ये संख्या है। अब प्रश्न के अनुसार देखें, बराबर 11। प्रश्न में क्या है? माइनस का अर्थ नहीं, भाग का। देखो भाग का अर्थ प्लस, तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 6 + 12 गुणा का भागित 3 माइनस का गुणा 5 प्लस का भागित हो जाएगा, और क्या होगा? प्लस का नहीं दिया, हाँ ये रहा, प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस का -15।
बराबर 11। अब देखो 6 प्लस 3 चौक 12 आ गया, गुणा 5 माइनस 15 बराबर 11। अब देखो यहाँ 6 प्लस 5 चौक 20 माइनस 15 बराबर 11। 20 6 26 माइनस 15 बराबर 11। 26 में से 15 गए 11 बराबर 11, दोनों ओर के बराबर 11 आ गए। तो विकल्प जो सी है हमारा करेक्ट आया, ये पहला ही लिया वही सही आ गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न, इफ 15 नॉट इक्वल 3 इक्वल 9 और 10 बराबर नहीं है 2 बराबर 4, 2 बराबर नहीं है 20, 2 हैज भी बोलते हैं इसे, हैज 20 बराबर 8, तो 2 हैज 20 बराबर क्वेश्चन मार्क मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखो, क्या चक्कर है ये। यहाँ देखो सॉल्यूशन देखिए, 15 हैज 3 बराबर 9, ये है। तो कैसे आया ये देखिए, 15 गुणा क्या करते हैं हम, 3 की गुणा करें 5 से भाग दें, 5 तिया 15 कितना आया, 3 तिया 9, ठीक है ना। इसी प्रकार सभी को हल करके देखते हैं। 10 इसे देखें, 10 गुणा 2 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 आ गया बराबर 4 आ गया। अब इसे देखते हैं ऐसे ही, 2 गुणा 20 अपॉन 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 बराबर 8 आ गया। तो इसे निकालने में अब क्या प्रॉब्लम है, 2 हैज 25 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसे निकालने के लिए 2 गुणा 25 अपॉन 5, 5 25, 2 गुणा 5, 5 दूनी 10 आ गया। विकल्प बी करेक्ट आंसर है। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा, निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा शब्द अगला होगा, B2 F8 J32 N128, N128 क्या करें, बड़ी दुविधा, B2 F8 J32 N128। अब यदि हमने 2 में क्या करें, 4 तिबार 4, इसमें 4 की हम गुणा कर दें तो कितना आ गया 8, 8 में 4 की करें 4 अट्ठे 32, 32 में 4 की करें तो 4 दूनी 8, 4 तिबार, बिल्कुल सही बेटा। इसी प्रकार बी देखो, वर्णमाला में देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है ना। अब बी कितने पर है, 2 पर है, और भाई एफ कितने पर है, 6 पर है, तो कितने का अंतर है, 4 जुड़ के आ गया। जे कितने पर है, 10 पे, तो देखो 4 जुड़ के आ रहा है ना। और एन कितने पर है, एन 14 पर, 4 जुड़ के आ गया। तो अच्छा अगला बनना है, तो अगला 4 जोड़ दो, चौथे में यदि 4 जोड़े कितने हो गए 18, 18वें नंबर पे क्या है हमारा आर, क्या है आर, क्या है आर, और इसमें 4 की गुणा करें 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल के 3 12 चौड़े 48 49 50 51, 500 बार आर 500 बार है। देखो कौन सा आंसर है, विकल्प भी करेक्ट आंसर है। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था सवाल में। अब नेक्स्ट सवाल देखो आगे क्या है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह इसमें के स्थान पर रखा जा सकता है। कैसे करेंगे देखो इसे, फटाफट कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड देते हैं आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो।
नवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। 4 में से इसी वाले को देखो पहले। 4 में से 1 घटाया हमने, कितने हुए 3, और 8 में से 2 घटाया, कितने हुए 6, 3 6 18। तो ये जो मध्य में 18 गुणा है इनकी। ऐसे इस वाले को हल करो। देखो 4 में से 2 गया 2, 9 में से 5 गया 4, इन दोनों की गुणा करी तो 4 दूनी 8 आ गया मध्य में। ऐसे इसे चेक करो। 8 में से 4 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 6 चौक 24। तो क्या आएगा आंसर? 24। विकल्प बी करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं था इसमें भी, ठीक है ना। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखो। 10वां सवाल देखिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या 80 60, 80 और 60, इसके बाद निकालना। तो कैसे करेंगे भाई? 80 40 60। देखो इसे देखते हैं, 80 40 और 60। इसमें यदि 2 से भाग दे दिया तो 40 आया, और इसमें क्या किया हमने, 20 जोड़ दिया तो 60 बन गया। ऐसे ये देखो 60 30 और 50, इसमें 2 से भाग दे दिया, 30 दूनी 60 होते हैं, और इसमें 20 जोड़ दिया 50 हो गए। इसी पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। और भाई यहाँ कितना है 20, और यहाँ कितना है 40। तो देखो बिल्कुल सही है, 20 में 40। इसमें क्या करें, 2 की गुणा कर दें तो 20 दूनी 40 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा 40, गुणा करके लिख दें। अब देखो 40 में 2 से भाग लगाएं 20, सही है। तो विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया। हो गया ना, समझ गए ना। अगला सवाल देखो, प्रश्न नंबर 11। लुप्त संख्या ज्ञात करें। 9 30 21 6 क्वेश्चन मार्क 14 और ये। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए फटाफट, देखते हैं कौन लिखता है। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए। देखिए तो अब देखिए 9 और फिर 6 है और 12 है। 9 में 2/3 से गुणा करें तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 आ गया, सही है। और इसमें 2 से गुणा कर दें, ऐसे बना। ऐसे ही हम, ये लाइन ऐसे बन गई। इस लाइन को चेक करते हैं। 21 14 और 28, 2/3 गुणा करो, 3 7 21 7 दूनी 14, सही है। और 2 से गुणा करें 14 दूनी 28, ये भी सही है। अब इससे देखते हम 30 और ये रिक्त स्थान, और यहाँ 40 लिखा है। देखो 2 की गुणा करने, इसका मतलब 20 आना ही है ना। 20 दूनी 40 होगा, ये 20 आएगा। और यहाँ चेक करके 2/3, 3 धाऊ 30, 10 दूनी 20, सही है। तो कौन सी संख्या आएगी? 20। तो विकल्प ए करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब अगला देखिए, प्रश्न नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से छूटी हुई संख्या चुनें। यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से फटाफट, ये विकल्प हैं, जल्दी से बताइए। तो क्या करेंगे? देखो 9, 9 में यदि 10 से गुणा कर दें तो कितना आता है? 90। 9 में 10 से गुणा करने पर 90 आया, ये वाला इसके सामने वाला, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि हम 11 में 12 से गुणा, मतलब 9 की अगली संख्या 10, 10 निम्न 90, 11 की अगली संख्या 12, तो 12 एकन 12, 12 एकन 12 13, 132, ये सही हो गया। ऐसे 13 वाला देखो, 13 की अगली संख्या कितनी आएगी? 14, गुणा करो, 13 चौका 52, 2 5, 13 और 5 कितने हो गए? 18, 182 हम। तो विकल्प कौन सा है? विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो छात्रों, क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आपके लिए क्लास कैसी लगी। और ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर RO ARO UP PCS UPSC
यूपी ट्रिपल एस पैट, एसएससी की जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लास देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर सभी क्लासें देखें। आज के लिए इतना ही।